बचपन ही से मुझे एडवेंचर्स करने का बहुत शौक़ था, चूँकि मेरी एडवेंचरस लाइफ रही है और हमेशा मैंने उल्टे काम किए हैं, पर अम्मा अब्बा ने हमेशा मुझे उल्टे काम करने से मना किया है। और मुझे एक अल्लाह ताला ने हस्बैंड दिया है जिससे मैं जो भी कहती हूँ उल्टा काम करने का वो मुझे इजाज़त दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि हम व्हाई नॉट चलें मोटर बाइक पे सवार। बहुत इंसिस्ट किया इन्होंने कि चलो भाई हम गाड़ी पे चलते हैं। मैंने कहा ना, हमने एडवेंचर करना, चलो चलें। बताए बगैर किसी को हम निकले हैं इस्लामाबाद से, ये जो फिर हम अटक में रुके हैं कामरा में। उसके बाद हम चलते रहे हम गए जीटी रोड से, लेकिन बहुत सख्त धूप थी, बहुत सख्त धूप में हम लोग निकले। इन लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि भैया आप वापस आ जाएंगी वाकई सही। मैंने कहा देखते हैं। बहन ने जब चैलेंज किया तो एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारे पास दरिया सिंध का जो दरिया है वो गुज़र रहा है, दरियाए काबुल जिसको कहते हैं, जहाँ पे दो दरिया मिलते हैं। खैर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत शदीद गर्मी थी। हम चलते रहे। एक फैक्ट जो है वो ये है कि जो दरियाए काबुल है वो अटक के मुकाम पर दरियाए सिंध में गिरता है, और ये इस पर जब धूप पड़ रही है ना तो ये बहुत चमक रहा है। तो फिर हम ये लोग नौशहरा में पहुँचे। नौशहरा में हमने फिर एक जगह स्टे किया है, और वहाँ पे फिर हमने हम हर 15 मिनट्स के बाद स्टे कर रहे थे मोस्टली, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए फिर हम फाइनली पहुँचे मालाकंड। चलते रहे मालाकंड में हम पहुँचे हैं। वहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया फॉर द वॉशरूम्स एंड या बट मेरा वॉशरूम के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई अच्छे वॉशरूम है रास्ते में जब आप आते हैं। खैर, तो जब मालाकंड के पहाड़ आए ना तो मैं तो इतना खुश होगी कि बस भाई अब तो ठंडी हवाएं मुझे बुला रही हैं। खैर, चलते रहे। मुझे बहुत मज़ा आया जब हम मालाकंड वाली साइड पे पहुँचे। हमने पहले मालाकंड का पूरा पहाड़ चलना था और हम बाइक पे थे, ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और हम लोगों की बेसिकली हम लोगों की डेस्टिनेशन सवात नहीं थी, हमारी कालाम थी कि हमने कालाम जाना है, और हम ईद के तीसरे दिन निकले थे। बट स्टिल हम लोग वहाँ पे नहीं जा सके क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने वापस स्टक हो जाना था, तो वापस भी आना था। तो फिर हमने बेहतर था कि हमने सवात तक ही हम चलते हैं। अच्छा, तो खैर हम ये मालाकंड के पहाड़ देख रहे थे और साथ जा रहे थे। हम लोग चलते रहे। फाइनली हम एक डेस्टिनेशन पे रुके, और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे थे जहाँ पे रश नहीं था, और फिर हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, और हमें बहुत मज़ा आया। और हर बात में मेरा यही मतलब हर जगह जहाँ भी देखूँ बस यही आता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत, बस ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन नेचर बहुत प्यारी है। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस यहीं कहीं रह जाऊँ, और बस मतलब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इधर गुजारूँ, मुझे मौका मिले तो। द थिंग इज़ कि गुजारी नहीं जा सकती। खैर, हम लोगों की डेस्टिनेशन थी, हम लोग बस चलते रहे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दरियाए सवात को देखेंगे। लेकिन खैर, अभी तो ये हमारे पास दरियाए सवात वाला तो सीन नहीं था। दरियाए सवात वाला है लेकिन आगे है। अभी हम दरियाए सवात की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमें पहला मंजर मिला दरियाए सवात का, और ये मैंने आगे पूरी वीडियो बनाई थी लेकिन मैं नहीं बना सकी। बट खैर, ये जो गार टाइप तो नहीं था, खैर ये जो सुरंग थी मुझे बहुत प्यारी लगी है। ओके, सो हम जा रहे हैं, हम चलते रहे। फाइनली हमें यहाँ पे दरियाए सवात में हमने कहा चलो हम स्टे करते हैं। हम यहाँ से नीचे उतरे हैं, और ये दरियाए सवात का जो पानी है ना, ये इतना शदीद ठंडा पानी है कि आप इसमें लिटरली 1 मिनट ना हाथ रख सकते हैं और ना पाँव अपने रख सकते हैं। मतलब ये आप नहीं, ये बहुत ठंडा पानी है। हम लोग पहले जा रहे थे कि हमें कुछ जगह मिल जाए जहाँ पे हम इसके पास जाकर बैठ जाएं, बट लोग थे, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग यहाँ पे कहीं साइड पे पत्थरों पे जाके हम बैठ जाते हैं। लोगों ने अपने फ्रूट्स वगैरह पानी में रखे थे कि वो ठंडे हो जाएं, और फिर हम इसमें मतलब खाते हैं। तो ये इसका बहाव बहुत तेज़ है। ये डीप तो इतना नहीं होगा, लेकिन इसका बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है, इंसान को बहा कर ईज़िली ले जाएगा। खैर, ये थोड़ी फ्लेक्स मारने के लिए मैंने पिक्चर्स ली थी कि मैं महनूर हूँ। खैर, ये मंजर, हमें इसे खुदा हाफिज़ कहना था। दिल तो नहीं मेरा कर रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं चारपाई लूँ और यहाँ पे रख लूँ और मैं लेट जाऊँ और मैं सो जाऊँ। बट ये मंजर मेरा छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। रात हो चुकी थी, फुल थकावट थी। हमें 7-7.5 घंटे का हमने सफ़र किया था विदाउट, मतलब हमने कहीं रुके नहीं थे, मतलब सिर्फ हर मतलब कह लो 15 मिनट बाद जहाँ पे ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे हम लोग रुके थे। लेकिन क्या आप इसकी लहरें चेक कर रहे हैं? ये मंज़र ये कुदरत का शाहकार है और कुछ भी नहीं। फिर हम चले, खुदा हाफिज़ का, और हम चले, और फिर हम किसी कोयटा होटल पे आकर बैठे थे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को भूख लग गई थी थोड़ी सी, हमने खाना नहीं खाया था। उसके बाद फिर हम लोग चले यहाँ पे अदनान रेस्टोरेंट में, जो कि आई गेस बहुत मशहूर भी है। तो हमने यहाँ पे पुलाव का पूरा प्लेटर मंगा कर खाया। इसमें पुलाव था, मलाई बोटी, बीफ कबाब भी थे, और यस बहुत मज़े का था। हमने यहाँ से खाना खाया, बुकिंग करवाई होटल की, और हम फिर चल पड़े।
फिर हम लोगों ने स्टे किया और यहाँ पे हमारा फ़र्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकेंड डे। हमारा सेकेंड डे जो था, अच्छा फर्स्ट डे हम लोगों ने स्टे किया था जहाँ पे रावी सवात होटल का नाम था। काफ़ी अच्छा होटल था और वहाँ से दरिया सवात हमें नज़र आता है। ठीक है, हम लोग जब उठते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई दरवाज़ा खोला और सामने यो पहाड़, दरिया सवात का शोर, मतलब दुनिया बदल गई, ज़िंदगी बदल गई। इतना मज़े का था कि बस इंसान क्या करें। और इसका शोर इतना ज़्यादा होता है इसका शोर, क्योंकि हमने बिल्कुल दरिया सवात के किनारे पे हमने होटल था, हमने वहीं पे स्टे किया था कि हम एटलीस्ट इसका व्यू देख सकें ना। तो मुझे बहुत शौक़ है मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। खैर हम लोग यहाँ से निकले, हम लोगों ने कलाम जाना था, लेकिन भाई ने कहा आप कलाम ना जाएँ, किसी भाई ने कहा कि वहाँ से अभी वो आए हैं, उनको बहुत देर हो गई है। खैर हम चलते रहे। हमने गबीन चब्बा जाना था नेक्स्ट। हमारा टारगेट ये था कि हम गबीन चब्बा जाएंगे। ये तकरीबन जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे ये गबीन चब्बा वाक़या था। बट हम लोग चलते रहे। उसके बाद फिर इतने खूबसूरत जगह हैं, ग्रीनरी, और बस इंसान कहता है कि कभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर बात ये आप देख रहे हैं, आप ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें से कैसे जो रेज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। एग्जैक्टली मतलब रेज़ जो है वो नज़र आ रही हैं, मतलब कैसे, लेकिन बस आ रही हैं। ये हम अक्सर कार्टून मूवीज़ में देखते थे कि रेज़ जो है सनलाइट की वो ऐसे नज़र आ रही हैं, बट ये मतलब वाओ, मतलब लाइक वाओ। खैर हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके थे, तो हम लोग मतलब हर छोटी जगह पे रुक रहे थे जिसका हमें व्यू बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था। तो हमने कहा चलो हम रुक जाते हैं। बट हाँ मैंने तो अच्छा ना मैं अपने साथ कुछ लेकर आई भी थी ना कुछ, हमने बस 2 बैग्स पकड़े थे। हमने कहा चलो चलें, बस हम लोग कहते हैं चलो चलें, और बस चलो चलें हो जाते। हाँ सडन प्लान बना था, कोई हमारा प्री प्लान नहीं था। बस ये यहाँ पे थोड़ी बाइक जवाब दे गई थी और बोतल भी गिर गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो व्हाई नॉट। फिर मैं हाइकिंग करते ऊपर गई। ऊपर तो क्या बस इधर ही जाना था, आगे जाकर तो बस हमें कुछ अच्छा मिला। तो कहते कुछ चलोगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। खैर तो बस चलते रहे और आगे जाके ये देखें हम लोग यहाँ बैठे। यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आया, क्योंकि मतलब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होकर आ रहे हैं और बस ये जो पत्थर है ना, ये उन्होंने पानी में खुद ही मतलब नेचर है ना, खुद ही रास्ता। और बस फिर मैं कोशिश करके जा रही थी कि मैं पत्थरों पे चल के मैं किसी एक पत्थर पे जाके बैठ जाऊँ। ठीक है, उसके लिए मुझे जूते वगैरह उतारने पड़े थे, लेकिन दैट्स फाइन। लेकिन मुझे ना चुभ रहे थे। बस तो मेरे शौहर नामदार बैठे हुए हैं, कहते आ जाओ, और मुझसे तो चढ़ा ही नहीं जाता क्योंकि मेरे हाथ में चीज़ें भी थी, कुछ ग्लासेस और पानी की बोतल। तो बस मैं चलते बड़ी मुश्किल से ना जा रही थी, और जब मैं बैठी हूँ और मैंने पानी देखा, ओ माय गॉड, इधर तो मैंने कहा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ। बस वो पानी चेक किया है, बस मैं ऑल टाइम ये कह रही थी पानी चेक किया है, पानी को देखो यार, इतना साफ़ शिफाफ पानी डायरेक्ट। बस कहते हैं ना इंसान अल्लाह ताला की कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। बस ये नेचर है, और नेचर बहुत खूबसूरत है। बस ये वादी सवात है, और बहुत मतलब मुझे तो अपने आप बहुत अच्छा और लकी फील हुआ कि जब मैं उधर गई, बिकॉज़ मुझे नेचर को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मैं नेचर को एक्सप्लोर नहीं करूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरती है, क्योंकि मैं हर जगह जाऊँ बस मुझे नेचर चाहिए होती है। नेचर, चाँद हो, सूरज हो, खूबसूरत लग रहा हो, आसमान हो, खूबसूरत लग रहा हो, बस बैठ जाओ सुकून से और बस देखो और से बस। मैंने ना पानी में अपने पाँव रखे हुए थे, बट मुझे पाँव निकालने पड़े क्योंकि वो इतने शदीद फ्रीज़ हो चुके हुए थे। बस मैं फिर निकालती कभी रखती, और ये मेरे हाथ फुल रेड हो गए थे, मेरे पाँव नीचे से ऊपर से फुल रेड हो गए हुए थे कि यार बस
और फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और फिर हमने पत्थरों पे बैठ के खाना खाया, जो कि मुझे इतना अच्छा लगा कि साथ व्यू है और साथ में खाना खा रही हूँ, मैं साथ चाय पी रही हूँ। वाओ, दैट वाज सो अमेजिंग। और मैंने कहा चलो फिर अब हमने जाना था दूसरी तरफ। अब मेरे लिए ये भी एक पूरी जॉब थी कि मैं चल के जाऊँ, क्योंकि दरमियान में पत्थर ही पत्थर थे और कुछ पत्थरों पे रख के मैंने गुजरना था ना। बट द थिंग इज़ कि वो दरमियान में थोड़ा सा पानी भी था, तो मैं चाह रही थी मेरे बूट जो हैं वो गीले ना हों, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। अभी मैं यहाँ पे कोई घंटा लगाया है मैंने सोचने में कि यार मैं किस पत्थर पे पाऊँ, यहाँ पे इस वाली जगह में मैंने घंटा लगाया कि मैं किस पत्थर पे पाऊँ रखूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं किस पत्थर पे पाऊँ रखूँ। ये तो मेरे लिए पूरी जॉब थी कि यार यहाँ से गुजर के दूसरी साइड पे जाना। मैं जंप्स कर रही थी, पता लगती तो मैं गिर जाती, लेकिन बस चलना था, किसी तरीके से पहुँचना था। ये मैंने जॉब करनी थी कि बस हो और मैं जाऊँ और बस काम ख़त्म हो। लेकिन मैंने इसको काफ़ी इंजॉय किया और मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं चल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यार मैं कैसे जाऊँ। अच्छा, अभी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पानी रख के उसके अंदर मछलियाँ रखी नीचे। अब ये सीन ये था कि मैंने अब जाना था ऊपर, क्योंकि बाइक जो थी वो ढुश करके ऊपर नहीं जा रही थी। उसने मुझे कह दिया, उसने आवाज़ दे दी थी कि भाई मानूर को मैं बिठा नहीं सकता, तुम जाओ पैदल चलो। अब खैर मैं चल रही थी, चलते मेरी तो बस हो गई थी। तो मैंने अभी भी खाना खाया था, अच्छा खासा पेट भर के मैंने खाना खाया था, और बस मैं चलती रही जब तक मैं पहुंची। तो बस फिर बैठ के और हम लोगों ने शू करके हम लोग आगे चले गए। खैर मैं चलती रही, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। अभी तक नहीं पहुंची यार, कब पहुंचूंगी मैं। बस मैं इतना स्लो चल रही थी क्योंकि मेरी बस हो गई हुई थी, और हालांकि मैं कही थी कि मैंने 1.5 घंटे की हाइकिंग करनी, इधर मैं 5 मिनट में मुझसे चला गया। खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, एक्सरसाइज जो नहीं करती मैं। अच्छा चलो खैर, अच्छा अब यहाँ पे फिर हम लोग गबीन जबक जब हम लोग रवाना हुए थे, तो फिर हम दरमियान में हमारी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर आए। फिर हम लोगों ने वो देखे, वहाँ हमने स्टे किया, पिक्चर्स लिए। फिर हम लोगों को एक कॉटेज मिला जो कि बहुत खूबसूरत था। तो हमने सोचा कि हम मतलब नाइट स्टे इधर करें। तो उन्होंने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए ये एक काइंड ऑफ चेयर लिफ्ट है जो जिसके थ्रू हम लोग जाते हैं। बाय द वे वो इसके भी पैसे लेते हैं। खैर तो मतलब चलते हम लोग जब ये पहुँचे तो ये खूबसूरत नए कॉटेजेस थे जो कि ये इधर बने हुए थे। इनकी सर्विस इतनी अच्छी थी, आई रियली लाइक दैट। और इन बिल्कुल मतलब नए थे, इनका वॉशरूम नया था, इनकी वो जो जगह स्पेस थी वो नई थी, और मतलब कोई मसला नहीं हुआ। पानी बहुत ठंडा था, बहुत शदीद ठंडा था। उसके लिए उन्होंने हमें रॉड दी हुई थी जो पानी गर्म करने के लिए होती है, तो उससे आप पानी गर्म करते हैं और फिर आपने जो यूज़ करना होता है वो करते हैं। वो पहाड़ से ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहे हैं, मतलब दैट वाज सो अमेजिंग ब्रदर। वो देखे पानी, वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं, बस उठते थे और ये मंजर होता था यार। दैट वाज सो फैंटास्टिक। खैर मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं वहाँ पे अक्सर खड़ी रहती थी और देखती रहती थी कि यार नेचर कितनी खूबसूरत है, किस तरह से ये जून जुलाई में मुझे सर्दी लग रही है इधर आकर, जून जुलाई का मौसम है। और ये हमारा सामने व्यू था, हमने इस बिल्कुल सामने वाला कॉटेज लिया था और ये हमारा सामने कॉटेज में व्यू था। दरियाए सवात जो था वो नीचे से बह रहा था और बस बहता ही था। बस हमने शाम की चाय पी, वो शाम बहुत खूबसूरत शाम थी, हमने बहुत इंजॉय किया वो शाम। ये मैं अपनी विंडो से जो व्यू है वो देख सकते थे और मैं ये व्यू दिखा रही हूँ, मतलब दैट इज़ सो अमेजिंग। मतलब अभी भी मैं देखूँ तो यार ये आपकी बहन बैठी हुई है मज़े में, सुकून में मज़ा कर रही है, चाय पी रही है और देख रही है कि यार क्या खूबसूरत मंजर है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू एक कॉटेज का। कॉटेज बहुत अच्छा था। ये बिल्कुल सुबह का है, 7 बजे का टाइम था। तो यहाँ मैं बाहर निकली और बाहर मैंने निकल के देखा कि यार कभी यही हाल है रबी को मातो का जीवन। और दरियाए सवात के पानी का जो शोर था, बस इंसान अगर डरने वाला हो ना तो वो बस डर के में ही मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर होता है। मतलब मेरे जैसा बंदा कहे कि यार क्या मतलब है ये शोर, मैं रात के 1 बजे उठी हूँ कि यार क्या मतलब है ये शोर है, क्या मतलब है, मैं क्या करूँ। लेकिन वो तो शोर था, ना तो वो कम हो सकता था ना तो वो कुछ था। लेकिन खैर वी इंजॉयड अ लॉट।
फिर बस हम लोगों का इरादा ये था कि हम लोगों ने हॉर्सेस पे जाना है। और क्योंकि वो फिर हम बाइक पे तो जा नहीं सकते थे, हमने बाइक वगैरह यहीं पे पार्क की हुई थी। और फिर हम लोगों का प्लान बना हम लोग हॉर्सेस पे जाते हैं, लेकिन फिर चूँकि कुछ हालात ऐसे थे, उन्होंने कहा कि आप हॉर्सेस पे ना जाएं, पता चले कि हॉर्सेस जवाब दे जाएं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी कि हॉर्सेस जवाब दे दें और वो कहें हमने लेके नहीं जाना तो फिर मसला होगा। फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम लोग जाएंगे थ्रू जीप। खैर ये सुबह सुबह के उठ के मनाजिर हैं कि हम लोग सुबह सुबह उठे, हम लोगों ने फिर नाश्ता किया। नाश्ते में भी बहुत मतलब मज़े की चीज़ें थी, मतलब जिस तरह का हम लोग चाह रहे थे हमने उस तरह का नाश्ता किया। और बस ये जिस तरह के पहाड़, दरख्त, खूबसूरत आसमान, मतलब बंदे का ना इधर जाके दिल खुश हो जाता है कि जस्ट लाइक अ वाओ। और बस ये मैं बाहर निकली हूँ और मैंने जब दिखाया है कि वाह, सुबह सुबह उठ के बस दरवाज़ा खोलो और ये सामने, और ये हमारा नाश्ता था। इतनी मज़े की चाय, इतने मज़े का चाय पराठा, अंडा पराठा। खैर फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और हम लोग चल पड़े। हम लोगों ने कहा हम पहाड़ उतर के दूसरा पहाड़ चढ़ेंगे, तो फिर हम लोगों ने इसी तरह किया। यहाँ से हम पहाड़ उतर हैं, चूँकि मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, बस मैं भागी जा रही थी। और वो साथ हमारे मतलब एक गाइडेंस के लिए एक थे जो हमें गाइड कर रहे थे कि आपने यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। कैमरा मैंने खोल लिया था और ढक 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 चली जा रही थी। और ये मेरी जॉब थी प्रॉपर दोबारा से कि मैंने ये क्रॉस करना था। मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा यार क्या मतलब मैं नीचे गिर जाऊँगी, आर यू सीरियस ब्रदर। खैर मैंने देखा और फिर मैं चलती रही। अब यहाँ से मेरी एक जॉब थी, इसको क्रॉस करके ऊपर जाना, वो मुझसे नहीं हुआ, वीडियो नहीं बनी, ऊपर में चली गई। खैर यहाँ पे हम लोग जीप में बैठे हैं, जीप में बैठ के हम लोगों ने पीछे बैठना था हम लोगों ने कि हम लोग चाहे बाहर को व्यू कर सकें। तो हम लोग बैठे हैं और हम लोग चलते रहे और जीप का सफ़र भी बहुत अच्छा था। और लेकिन बस मैं ये दुआ कर रही थी कि हम लोग खैर खैरियत से पहुँच जाएँ और खैर खैरियत से वापस आ जाएँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो तरह निकला हुआ था ना कि यार कुछ हो गया तो गए। बस उस जीप में बैठ के मैंने अल्लाह ताला से जितनी माफ़िया मांगी कि अल्लाह ताला बस मुझे नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक हल्का सा ये पीछे हुआ या जीप वाला आगे हुआ ना तो मानूर गई, आज मैं गई। बट मैं अपने हस्बैंड को फील करा रही थी कि मुझे डर नहीं लग रहा, बट मुझे डर लग रहा था। और एट द एंड मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अगर तुम्हें डर नहीं लगा तो तुम गाना गा कर सुनो। मैंने कहा हाँ, ये सारे जो होंगे ना फिर ये लोग बेहोश हो जाएंगे, मुर जाएंगे और फिर कहेंगे कि क्योंकि मैडम ने गाना गाया था। वाओ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना मज़ा आया और उसी ड्यूरेशन में कहीं और ये जो जीप थी, ये वाली नहीं कोई और, वो गिरी थी, मतलब जिस ड्यूरेशन में हम लोग जा रहे थे। बट ये कि मेरे घर वाले बहुत फ़िक्रमंद थे कि यार ये कहाँ जा रही है, ये है वो है। बट हम लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय किया। हम लोग चलते रहे। अब आगे टूटी फूटी सड़कें आएंगी, वो हमने जो क्रॉस की हैं, और जब एक गाड़ी आ रही होती है और फिर दूसरी आगे से आ रही होती है, वो जितना मुश्किल टाइम होता है ना कि वो बस कितना मुश्किल टाइम होता है एक इस वाली मेरी जैसी बंदी के लिए कि वो देखे। और बस वो टाइम मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन वो ये था कि आगे से आ रही थी गाड़ी और ये जो गाड़ी वाला बंदा था ये पीछे हो रहा था, लेकिन जो मेरी जान निकली थी और मैं उसको ठक 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 करे कहती कि भाई आगे जाओ पीछे गए। तो बस हम गए, खाई में गए। लेकिन मतलब दे आर एक्सपर्ट्स, तो उनको पता होता है, उनकी प्रैक्टिस होती है कि हमने किस तरह से लेकर जाना है। बट ये कि मैं कहती या तो ये ड्राइवर देखे तो मेरी जो ज़िंदगी है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और ये ड्राइवर की वजह से, कोई नेग्लिजेंस की वजह से मैं तो गई। खैर एंजॉय किया हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा। ये एक स्टोरी थी जो कि मैंने बताई, लेकिन अब यहाँ पे तो खैर अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा चलना, लेकिन ये बहुत खूबसूरत नज़र आ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे इतने प्यारे पहाड़, इतने प्यारे दरख्त, इतने प्यारे पहाड़, हवा इतनी प्यारी कि बस वही बात फबी अय्या आला रबी को मातुकल ज़िबान, तुम अपने रबी कौन कौन सी निमतों को छुटलाओगे। ये बहुत लंबे लंबे दरख्त बस, और हवा तो ठंडी थी ही, बहुत ठंडी हवा थी कि हमें ठंड लग रही थी। हवा धूप इस तरह करके हो रहा था। लेकिन ये कि खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग पहुंचे
और बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सुकून किया। अच्छा हाँ, वहाँ पे मैंने ये देखा कि अगर तो मैं हॉर्स के थ्रू आती तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होना था, मतलब बहुत ज़्यादा और एडवेंचरस हो जाना था, जस्ट बिकॉज कि मुझे बहुत डर लगना था और मैंने चीखा मारना स्टार्ट कर देनी थी कि यार मुझे डर लग रहा है। आई मीन घोड़े ने वैसे ही कहना था बेटा तू मेरा पुत्र छोटी कर, उसने तो वैसे ही कहना था यार तू निकल और मैं अकेला जा रहा। तो खैर मैंने कहा कि मतलब दैट वाज अ गुड डिसीजन कि हम जीप पे चलते हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम कि मैं हॉर्स पे जाऊँ। और ख़ैर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये देखें इतने बड़े बड़े पहाड़ और उनके अंदर से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, और मतलब इतने खूबसूरत और इतने बड़े, और ये जो ऊपर बादल हैं यार क्या मंजर है ये, ओह माय गॉड। ये ऊपर से जो इसकी रेस निकल रही है और जो कैप्चर तो होना दूर की बात, ये बस जो रियल आई से देखा जाए ना बस वही देखा जाता है। अब ये खैर हम लोग नीचे की तरफ रवाना हुए, थोड़ी देर स्टे किया था हम लोगों ने, फिर हम नीचे की तरफ रवाना हुए। और बस जाते हुए इतना डर नहीं, जाते हुए भी डर लग रहा था बट इतना नहीं लग रहा था जितना चढ़ते हुए लग रहा था। अब जाते हुए ये था कि स्पीड का मसला था, ढुश ढुश हुए और हम ढुश करके गिर गए, ये वाइब आ रही थी मुझे। खैर लेकिन फिर हम लोगों का प्लान बना कि हम इस्लामाबाद वापस चलें, लेकिन हम लोगों का सीन ये था कि हम लोग चलेंगे बाई बस, और हम लोग बाइक जो कर देंगे, बाइक हम लोग डेवो पे रख देंगे या फैसल मोव पे रख देंगे और हम लोग चलेंगे बाई बस। बट किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो सारी सीट्स बुक्स हो गई हुई थी, जब तक हम लोग पहुँचे थे बुक हो गई हुई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने नेक्स्ट डे वर्क पे जाना था, काम पे जाना था, और तो हम लोग सोचा हम लोग निकलते हैं फिर अभी, क्योंकि छुट्टियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोग फिर निकले सवात से, बस हम लोग चलते रहे। ये हम लोग सवात से जा रहे हैं और हर बंदा देख रहा था कि हम लोग जा रहे हैं। मतलब क्योंकि वहाँ पे थोड़े से बैकवर्ड लोग रहते हैं और थोड़े से कंजर्वेटिव लोग रहते हैं, तो प्रोबेबली उनके लिए थोड़ा सा अजीब माहौल हो मुझे देख कर। लेकिन हर लड़की भी मुझे देख रही थी, फिर मैंने कहा कि यार अब मैं कुछ कहूँगी तो फिर ये लोग पढ़ के मुझे कुटेंगे, तो बेहतर यही है मैं अपना मुँह बंद रखूँ और मैं चलते जाऊँ। खैर तो मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट किया था और मैंने चैलेंज कंप्लीट भी किया। अब यहाँ से स्ट्रेट हम गए इस्लामाबाद, ठीक है, विदाउट एनी सिंगल स्टे, क्योंकि हमने स्टे भी नहीं किया। ठीक है, हमने खाना खाने के लिए रुके हर जगह, मतलब एक जगह हम खाना खाने के लिए रुके थे शमोसे पे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, खूबसूरत मंजर है, और यहाँ पे उन्होंने बाकायदा बड़ा लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे आगे घर है, आगे फैमिली रहती है। लेकिन मैं वहीं पे गई और ये वो जगह है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया वापस आओ, तुमने वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? तो मैंने कहा खैर मैं तो लड़की हूँ ना, वो अलग बात है कि मैंने काम लड़कियों वाले नहीं है, लेकिन हूँ तो मैं लड़की ना। तो खैर ये बहुत खूबसूरत मंदिर था। जब हम लोग वापस जा रहे थे जब हम लोग आए थे तब हम लोगों ने A1 नाइट स्टे किया था और गबीन जबा जाने से पहले। लेकिन अब हम जब गबीन जबा से निकले हैं तो फिर हम लोग डायरेक्ट ही इस्लामाबाद गए हैं, हम लोगों ने कहीं स्टे नहीं किया। अब ये वो वाली गुफा थी जिसमें हम लोग गए, और ये अभी ये आ रहा है रबी को मातो कज़ीबान। यहाँ पे तो मुझे वो वाला गाना भी याद आ रहा है कि कुदरत के नज़ारे, वो वाला। खैर फिर हम लोग शमोसई पे रुके और यहाँ पे हमने फिर बैठ के खाना खाया, और यहाँ पे हमारे एक अदद मामू भी आए हुए थे, लेकिन वो पहले निकल गए और हम लोग बाद में आए। यहाँ पे दरिया सवाद बह रहा है, और यहाँ पे मैंने 2 लोगों को देखा कि वो लोग एक छोटे से जो कह लें वुडन पीस होता है उसके ऊपर बैठकर वो लोग जा रहे थे, मतलब तैर के जा रहे थे। आई डोंट नो हाउ बट यस। उसके बाद करते करते हम लोग पहुँचे इस्लामाबाद, और ये सुने